बनेगा, मालिक का नहीं। तो फिर रेलवे लाइन पे कोई गंदा फेंके, नौकर का क्या जाए? देश में कहीं पर कोई इंजीनियर रॉड शॉट सीमेंट खा ले, डॉक्टर किडनी चुरा ले, नौकर का क्या जाए? हम सब मालिक हैं साहब। मालिक का एटीट्यूड बिल्डअप हो जाएगा, लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप हो जाएगा, व्यक्तित्व विकास हो जाएगा, तो नौकरी नहीं चाहिए, बल्कि वो 10 आदमी को नौकर रखेगा, 10 आदमी को नौकरी देगा, ना कि वो नौकर बनेगा। और मैं कह दूं, गुरुकुल का साधनात्मक शिक्षा पद्धति, नील सरस्वती साधना, योग निद्रा साधना, मांत्रिक तांत्रिक यांत्रिक साधनाओं का ब्रेन को इतना स्ट्रांग एंड मजबूत करता है कि एक 5-10 क्लास का बच्चा अकेले कुआं खोद देता है, अकेले प्रोजेक्ट खड़ा कर देता है, अकेले गाय संभाल लेता है, अकेले एलोन प्रोजेक्ट पे अपना सब कुछ प्रोडक्शन कर सकता है। और आप बोलोगे 1 क्लास का लड़का महीना 1000 रुपया कैसे कमाएगा? अपने पॉटी से, अपना गू से, अपना हग से कमा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजीव भाई दीक्षित का भी एक टॉक उसके ऊपर है जो बता रहे हैं इसके बारे में, और हम लोग इसका रिसर्च करके, प्रैक्टिकल करके सफल हो चुके हैं, रिसर्च ओवर हो चुका है। तो आई थिंक ये आपका उत्तर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। अभी मैं पुरी जिले से बोल रहा हूँ। अभी अगर आप उड़िया हैं तो उड़िया में बोलिए, अगर आप यदि उड़िया रे कहतु, मातृभाषा को सम्मान देवार अच्छे जी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। पुरी जिला रू कहूँ आज्ञा। मोर भणजा गोटे अच्छी भाणीजी अष्टम क्लास रे पढ़ुची और भणजा चतुर्थ क्लास रे पढ़ुची। आज्ञा। सेमानुका आमे गुरुकुल पठेया पई चिंता करतु, तो कोठी पठेले सुविधा हो बा कोठी सेमते किछि सुविधा अछि गुरुकुल जोठी तो पठेई परिबु, ता बोले गुरुकुल पठेला पर किछि फीस दवा पे पड़िबो कि कोन सेमते टिके से व्यवस्था ठीक होंदु जदि अच्छी सेमते हम पठेई परिबु? जी, आपका प्रश्न ये है कि आपके पास 2-3 बच्चे हैं, आप किसी एक गुरुकुल का नाम बताइए जहां पर आपका बच्चों को छोड़ा जाए और वहां वो पढ़ लिख लेंगे और वहां जो भी कुछ फीस व्यवस्था है वो कर देंगे। ये आपका जिज्ञासा है, प्रश्न तो नहीं है। गुरुकुल कहाँ है जहां बच्चे छोड़े, यही तो? हाँ, तो इसका उत्तर ऐसा है कि जैसे एलोपैथी सिस्टम पे कहा जाता है कि कोई बीमार है तो उसको नर्सिंग होम में लाओ, नर्सिंग होम में लाओ, एक हॉस्पिटल में डालो, एडमिट करो, इंजेक्शन मेडिसिन देंगे, ठीक कर देंगे। अब नेचुरोपैथी, जो परम पूज्य महात्मा गांधी भारत का राष्ट्रपिता बता रहे थे कि गांव गांव पे नेचुरोपैथी करें, अब नेचुरोपैथी वाले भी नर्सिंग होम खोलने लगे और नेचुरोपैथी वाले नोचिंग होम बन गए। एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल पे फिर घुसना। प्राकृतिक चिकित्सा माने जीवन व्यवस्था, ठीक ऐसा ही है। गुरुकुल कहीं लेके भेजना नहीं है, आपको अंटा भिड़वाकू पड़िबो आपनको गुरुकुल खोलिबा पई, आउ जन को ऊपर व्यवस्थित नहीं। आप अपने एरिया पे गुरुकुल खोलिए, और ये मात्र 5 दिन से 1 महीना का काम है, ज्यादा दिन का नहीं। गुरुकुल मीन्स ये नहीं कि एक स्कूल से दूसरा स्कूल में चेंज कर दो, एकदम नहीं है। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फंडा, 0 बजट पे गुरुकुल खोलना है। 60 मन घी हब राधा नाचिबो नहीं। आप अपने एरिया पे गुरुकुल प्लीज खोलिए, ताकि आपका ही बच्चा गुरुकुल पे पढ़े और बाकी सबका बच्चा गुरुकुल से वंचित हो जाए। ये तो फिर मतलब इंसाफ नहीं हुआ। आप ये प्रश्न करें कि हमारे इलाके में कैसे गुरुकुल खोला जा सकता है सर, हमारे इलाके में गुरुकुल का क्या फंडा दिया जा सकता है, हम इसके लिए क्या प्रयास करें ताकि हमारे ब्लॉक में, हमारे जिला में, हमारे गांव पे गुरुकुल खुल जाए। और जैसे मेरे 2 बच्चे गुरुकुल में पढ़ने का मैं विचार डाल रहा हूं, ऐसे बाकी सब करें, ताकि व्यवस्था, जो दूसरे व्यवस्था में, ब्रांच व्यवस्था में, सब व्यवस्था में, उप व्यवस्था में जो हमारे बच्चे जा रहे हैं, वो बोल्ड बन के जाएं और शोषणवादी समस्यावादी जो समस्या उत्पन्न हो रहे हैं उसका समाधान करें, व्यक्ति निर्माण करें। जो कभी विवेकानंद बोले थे, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, और हमारे पूज्य प्रातस्मरणीय गोपबंधु जी बोले थे, मनीष भलिया मनीषटीए तैयारी करिबा। और पूज्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बोले थे, मानुष निजर टाका पर जो तो पारबी मानुष धर। तो वो हम अपने इलाके में कैसे करें, और ये आप कर सकते हो। प्लीज विश्वास करो, आप कर सकते हो, प्लीज विश्वास करिए। आपके पास वो क्षमता है, कैपेसिटी है, ताकत है। अगर कहीं कमी है, ट्रेनिंग का कमी है, कहीं कमी है तो थोड़ा इच्छा शक्ति का कमी है। आप अपने बच्चों को दूसरा गुरुकुल पे मत भेजिए, ये दिमाग लगाइए। अगर आपको इतना कन्विंस, इतना समझ में आ गया आपके क्षेत्र में कैसे गुरुकुल बनेगा, उसका प्रयास करिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ ब्रिजेश जी, नमस्कार, बोलिए। आपका पंडित चरण स्पर्श गुरुजी। चरण स्पर्श, कल्याण मंगल हो। गुरुजी एक सवाल था जी वैसे इसका जवाब तो आपके वाणी से हमें थोड़ा बहुत एहसास है। जी सवाल ऐसा था कि हमारे जब ट्रेनिंग हुई थी अभी 7 दिन की जो आपके शिविर आपके गुरुकुल में, जी गुरुजी वहाँ आपने एक शब्द का यूज किया था कि कोचिंग सेंटर में आप अपने विचार को लोगों के अंदर वो जो सॉफ्टवेयर की तरीके से हार्डवेयर में डालना है। जी इस पे थोड़ा सा गुरुजी रोशनी डालिएगा तो शहर में काम करने का शायद एक तरीका मिल सकता है, अगर आप इस पे रोशनी डालिए। हाँ, आपका प्रश्न ऐसा है कि जो चीज़ आदमी के सॉफ्टवेयर को उस प्रकार अपलोड करें और केवल ग्रामीण क्षेत्र पे या जंगल क्षेत्र पे गुरुकुल नहीं बने, शहर के क्षेत्र में भी गुरुकुल बने, यही तो। जी जी गुरुजी। ओके, कि शहर पे आप कोचिंग सेंटर चला लें और वहाँ गुरुकुल का कॉन्सेप्ट खड़ा हो जाए। देखिए, हर जगह में चल सकता है। और जो आप ये कह रहे हो कि शहर के अंदर, देखिए, शहर पे गुरुकुल का मूवमेंट करना नेचुरली इन्वेस्टमेंट का बड़ा काम होता है। गांव पे आप इजीली कर सकते हो। शहर का पर्यावरण, शहर का वातावरण, शहर का प्रदूषण, शहर का खाद्यान्न अशुद्धिकरण, ये सारे समस्याएं हैं। अगर इन सारे समस्याओं को आप किसी ग्रामीण गुरुकुल के मार्फत सही भोजन, क्योंकि अन्न एक बड़ा माने रखता है। अगर शुद्ध अन्न नहीं है, प्राकृतिक अन्न नहीं है, आप सोपाकी नहीं हो और गुरुकुल चला रहे हो, तो फिर ऐसे लाख गुरुकुल तो पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं। वहां से आउटपुट चोटी वाले बनते हैं, पोंगा पंडित बनते हैं, और फिर उस गुरुकुल से, कथा कथित गुरुकुल से निकल के फिर बोलते हैं, सर हम पंडित हैं, हमें नौकरी दे दो। फिर हम, अब वो गुरुकुल देश का समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ज़्यादा और बड़ा बोझ बन के देश के लिए खड़ा हो रहे हैं। तो ये सावधानी रख के अगर आप शहर पे गुरुकुल चला सकते हो और किसी उसके साथ वो कैचमेंट एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको भी आप बिल्डअप कर सकते हो, यानी सपोर्टिव गुरुकुल हो जाए, तो शहर पे चलाया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रहा है। और मैं शहर पे भी खोल चुका हूँ, मेरा उसका भी यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा। राउरकेला में गुरुकुल चला रहा था, और यहाँ से 100 किलोमीटर जंगल के डीप जंगल आप जहाँ पर गए थे वहाँ पर भी गुरुकुल चला रहा था। तो उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरा कहता है कि यस, इट इज़ पॉसिबल है जरूर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र पे एक गुरुकुल चलाते हो और उसका एफर्ट अगर 10% में 100% रिजल्ट है, तो शहर में एक गुरुकुल चलाते हो तो वहाँ का एफर्ट, प्रयास, मेहनत, कष्ट 80% देना पड़ेगा, बाकी 20% का रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी रहा जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस में सॉफ्टवेयर को बच्चों के अंदर अपलोड करना, याद रखिए कि ग्रामीण क्षेत्र, जंगल क्षेत्र और संसार से कटके अगर गुरुकुल बनता है, देखिए भगवान रामचंद्र के पिताजी के पास कोई धन संपदा का कमी नहीं था। वो फोन करके या बुला के वशिष्ठ जी को अपने घर पे गुरुकुल चलाओ यार, जंगल पे क्यों भेजे अपने बच्चे, कोमल राजा का बच्चा है, कह सकते थे। पांडु और धृतराष्ट्र भी अपने बच्चों को, द्रोणाचार्य को बुला के अंदर अपने राजमहल पे गुरुकुल खोल सकते थे। जंगल पे भेजने का कोई आवश्यकता नहीं था। तो अगर वे जंगल पे भेज रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र पे भेज रहे हैं जहाँ पर लोग कम हों, पर्यावरण प्रदूषण ना हो और शुद्ध वातावरण हो, शुद्ध शाकाहारी अन्न हो और अपने स्व उत्पादित अन्न हो, ऐसे स्थान पे जब गुरुकुल के लिए भेज रहे हैं, तो हम शहर क्षेत्र पे रह के दान चंदा का पैसा से, या फिर वहाँ उतना जमीन अवेलेबल नहीं होता है कि जहाँ एक स्व उत्पादित गुरुकुल को खड़ा कर पाएं। ऐसा गुरुकुल जहां, सोचिए एक बेसिक एग्जाम्पल, 1000 कृषि गुरुकुल के युवा अगर गुरुकुल में एडमिशन लेते हैं और कृषि करने लग गए, कृषि गुरुकुल में, एजुकेशन गुरुकुल को थोड़ा बात रखते हैं, या 1000 स्वास्थ्य गुरुकुल में आयुर्वेद, वैद्य, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र इत्यादि का विशिष्ट रिसर्चर बन गए। तो इमेजिन करिए 1000 बच्चे जब 1000 एकड़ पे खेती करने लगेंगे और 1000 एकड़ में हर एक एकड़ में आम, आंवला, नींबू, लीचू, काजू, पपीता, सहजना जंगल बन जाएगा, तो देश का बहुत बड़ा जंगल समस्या का समाधान हो गया। खाद्यान्न उत्पन्न हो गया, तो 1000 हेक्टर एकड़ जमीन पे जब खाद्यान्न उत्पन्न होगा तो वहां का महंगाई घट गया। 1000 बच्चे जब गुरुकुल में रह के कृषि करने लगे तो
उनका वो बचपन से स्वावलंबी हो गए और खुद 10 आदमी को नौकर रखते हैं, या नहीं चाहते हैं तो सबको मालिक बना सकते हैं। पर्यावरण समाधान, इकोनॉमी समाधान, जो देश का अर्थव्यवस्था है उसके लिए समाधान, हमारे देश का खाद्यान्न दूसरे देश में भी भेजेंगे और हमारे देश का जो पैसा खाद्यान्न का रेट बढ़ रहा है वो भी डाउन हो जाएगा। तो इसलिए शहर से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र पे फोकस करना अच्छा है। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप शहर पे खोल सकते हैं, कोई खराब रिजल्ट नहीं है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, प्रशिक्षण के लिए आपका प्रश्न यह है कि कोई अगर चाहता है पूर्णतया ज्ञान लेके अपने स्थान पे गुरुकुल खोलेगा तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं, यही प्रश्न है आपका ना? जी, तो ऐसा है ना, हम तैयार हैं नहीं, तैयार थे और होते होते आ चुके हैं और 100% तैयार हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गुरुकुल के आचार्य प्रशिक्षण कोर्स करेगा वो हम उन्हें प्रशिक्षण देके तुरंत गुरुकुल खोलने के लिए हर प्रकार का सहायता करने के लिए तैयार हैं और 100% तैयार हैं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ 100% लॉक किया जाए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, और किसी का प्रश्न? जी प्रणाम। जी संदीप जी बोलिए। मुझे ये कहना था कि लड़कियों को गुरुकुल में, यानी मैंने ज्यादा तो लड़के ही देखे, तो लड़कियों को कैसे भेज सकते हैं या लड़कियों को कैसा गुरुकुल में शिक्षा दे सकते हैं? जी ऐसा है, लड़कियों का अलग गुरुकुल और लड़कों का अलग गुरुकुल का विधान भारत के पुरातन इतिहास में था। गार्गी, मैत्री का इत्यादि का आप अगर अध्ययन करेंगे तो वो बेसिकली किस किस जगह में तो एकत्रित था, वो अलग अलग कंसेप्ट पे था। तो लड़कियों के लिए भी इसी प्रकार आप सेपरेट गुरुकुल प्रशिक्षण देखिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, लड़कियों के लिए एक भिन्न प्रकार के मानसिक स्थिति का निर्माण के लिए अलग गुरुकुल कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा। एक जो को एजुकेशन है, लड़का और लड़कियों को एक जगह में पढ़ाना, वो तो सबसे बड़ा समस्या देश के लिए हुआ, जिसका आउटपुट आज देश पे आप देख ही रहे हो। उसके बारे में मुझे कहना बहुत सही नहीं होगा और मेरा रिसर्च भी है कि ऐसे बनाने से बहुत सारा समस्या आ जाते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि लड़कियों का, क्योंकि उनका शारीरिक, मानसिक और जो अंतरात्मक परिवर्तन वो पुरुष से जरूर भिन्न रहता है, उसके लिए अलग गुरुकुल खोल के आप लोग मूवमेंट कर सकते हैं और हम लोग किए थे भी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो गुरुकुल में सर कितना क्लास तक रहता है अभी? जी तापस मिश्र जी नमस्कार। ऐसा है, गुरुकुल में कितना क्लास तक, ये जो प्रश्न है आप बहुत अच्छा प्रश्न किए, धन्यवाद। लेकिन मैं आपको बता दूं, सी फॉर क्लासरूम, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर क्लब, सी फॉर क्लार्क, ये हमारे मैकॉले साहब का दिया हुआ है। तो गुरुकुल में ये जो क्लास कॉन्सेप्ट है, ये जो क्लास व्यवस्था है, ये जो श्रेणी व्यवस्था है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ, मैकॉले का दिया हुआ था। तो आप अगर चाहते हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह सिंपल सा बात है, व्यक्ति निर्माण का खेल है। व्यक्ति के अंदर वो ओजस्विता, तेजस्विता, वेजस्विता, चरित्र, व्यक्तित्व, नेतृत्व का, क्षमता का डेवलपमेंट का विषय है। और वर्तमान स्थिति में वो निर्भर करता है उसका उत्पादक क्षमता के ऊपर। तो आपका विचार के अनुसार अगर आपको समझ के लिए सी फॉर क्लासरूम बता दिया जाए तो आपका समझ के लिए ठीक है। लेकिन जो हमारे रिसर्च और भारतीय ऐतिहासिक और पुराने युग के रिसर्च सिस्टम पे ये जो क्लास और श्रेणी विभाग और श्रेणी व्यवस्था, स्कूलिंग व्यवस्था, इसके तहत तो मैं कहूँगा ऐसा कुछ नहीं होता है और नहीं होना भी चाहिए। ये तो तर्क का विषय है, इसके लिए एक अलग बेस पे आप हमारे साथ बात करेंगे तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर व्याख्यान दे सकता हूँ, विचार बता सकता हूँ। कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वर्ड यहाँ पर आ जाएंगे जहाँ आप और हमारे मत इसमें नहीं मिल सकता। तो मैं यहाँ कहूँगा कि भाई 1 क्लास से लेके 15 क्लास तक रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्लास 1 टू मैट्रिक एंड +2 एंड +3, क्योंकि इसी भाषा में आप और हम सब समझ रहे हैं एजुकेशन को। हम उस भाषा पे नहीं समझ पाए अभी तक जो कभी सांदीपनि गुरुकुल या द्रोण गुरुकुल या परशुराम गुरुकुल या चाणक्य गुरुकुल या जो शिवाजी गुरुकुल का कॉन्सेप्ट इस देश पे था, क्योंकि उन सारे इतिहासों को, उन सारे दस्तावेजों को, उन सारे प्रूफ्स को रोन दिया गया है और उसको बहुत अच्छा से आपके समक्ष विथ प्रूफ नहीं रखा जा सकता। तो आप जितना भी क्लास डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा बेटा अभी 6 साल हुआ है अभी। जी तपस्वी, अभी उनको पढ़ाने के लिए यहाँ उड़ीसा में कुछ गुरुकुल है क्या? और मैं वही इससे पहले उत्तर दे चुका हूं ऑलरेडी, क्षमा करें सर। हाँ आलोक जी, आप कुछ बोल रहे हो क्या? बस सॉरी, आपका बात सुनाई नहीं दे रहा है, क्षमा करें। आपका बात क्लियर। आंसर दे देछंती गुरुजी, क्या गुरु? अच्छा ठीक है, ପରେ ଆପଣଠୁ ବୁଝିନେବି ଆଉ। नहीं, आप ऐसा करोगे, मैं जो आप ऐसा करोगे, मेरा यूट्यूब, मैं ये रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, इसको मैं छोड़ दूंगा, आपको डिटेल मिल जाएगा। गौ कथा बाय आचार्य संजय जी और गुरुकुल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे, मिल जाएगा। दोनों पे मैं पार्ट करके छोड़ दूंगा। जी बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बोलिए। भारत में अभी कितना गुरुकुल अभी चालू है जिसमें आप संतुष्ट हैं? मतलब आपके हिसाब से वो सही तरीके से चल रहे हैं? जी जी। और कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनके शिक्षादान पद्धति से आप सेटिस्फाइड हैं? जी। जो गुरुकुल में जो अभी पढ़ा रहे हैं? जी 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 जी। और बाकी जो भी सिलेबस जो जी। है गुरुकुल में पढ़ाने के लिए, जी, वो कैसा होना चाहिए? वो तो एक लंबा टॉपिक है जी। उसमें बाद में थोड़ा सा बता देने से भी वो सही रहेगा। जी फिलहाल ये 2-3 क्वेश्चन। जी मृत्युंजय जी नमस्कार, बहुत बढ़िया प्रश्न था, गहरा प्रश्न था, और आप जिस बिंदु से प्रश्न को शुरू किए, यहाँ से आगे फिर 3 घंटा का विषय बन जाएगा। तो मैं आपका पहला प्रश्न का उत्तर दूं कि ऐसे कितने गुरुकुल हैं जिसमें आचार्य संजय जी सैटिस्फाई हैं, ऐसे कितने आचार्य हैं जिनके ऊपर आचार्य संजय जी सैटिस्फाई हैं। देखिए, पहले ये समझिए कि अवस्था देख के व्यवस्था है। तो अब तक जहाँ जो गुरुकुल चल रहे हैं, मुझे उन सारे गुरुकुलों के ऊपर कोई कंप्लेन नहीं है। चाहे वो शिशु मंदिर के रूप में गुरुकुल चल रहा है, चाहे वो आर्य समाज वालों के रूप में गुरुकुल चल रहा है, चाहे और किसी माध्यम से गुरुकुल चल रहा है, जो कांगड़ी गुरुकुल और बहुत सारे वो चाणक्य छोटा, ऐसे बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं। हाँ सॉरी, बोलिए क्या बोल रहे थे तापस मिश्र जी? और कुछ बोल रहे थे क्या? हाँ ठीक है। तो जहां अब तक जैसा स्थिति था उस अवस्था के अनुसार व्यवस्था किया गया तो बढ़िया है, गुड। अब आज के डेट में बहुत अच्छा है, बट हमारा यहाँ लक्ष्य ये है कि अभी इससे और ऊपर चले और थोड़ा संस्कारित करें और थोड़ा विकसित लेवल पे जाएं, जहां इतने सारे, देखिए राउरकेला का आर्य समाज का गुरुकुल 35-40 साल पूज्य ब्रह्मानंद सरस्वती के महाराज के द्वारा चला, और भी उड़ीसा के अंदर मैं करीब 25 छोटे बड़े गुरुकुल को विजिट किया हूं, जो 10 साल से, 20 साल से, 35 साल से, 40 साल से चल रहे हैं। खरियार रोड पे भी गुरुकुल है सबसे पुराना। तो ये सारे ठीक हैं। अब लेकिन मेरे विजन से आप जो कह रहे हो कि आप सेटिस्फाई हो क्या, आप परितृप्त हो क्या, आपके दृष्टि से वो ठीक है क्या? हाँ, मेरे दृष्टि से वो ठीक है, चलेगा। उनके पास जो टारगेट था उस टारगेट के अनुसार वे ठीक चल रहे हैं, क्योंकि उस समय उतना ही व्यवस्था था और उतना कर लिए, तो उस हिसाब में। और बाकी ऑल ओवर इंडिया में मैं करीब 650 गुरुकुल, छोटा बड़ा, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड विजिट कर चुका हूं, जा चुका हूं, और वहां मेरा व्याख्यान भी उस समय हुआ था जिस समय मैं इस फील्ड के ऊपर रिसर्च कर रहा था। तो बढ़िया है, कोई, मुझे किसी को कोई कंप्लेन नहीं है, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं उनके ऊपर खुश नहीं हूँ। मैं उनको 100 में से अगर मार्क देने के लिए बोलेंगे तो 10 भी नहीं दूंगा।
आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं दूंगा, व्यवस्था परिवर्तन के परिस्थिति में नहीं दूंगा, व्यवस्था को सुधार और आगे बढ़ाने का के स्थिति पे नहीं दूंगा, लेकिन स्वीकार के स्थिति में कि जो है जैसा है उसे स्वीकार करें और आगे के लिए प्रयास करें, इस क्षेत्र पे मैं उनको 100 नंबर दे दूंगा। लेकिन उनसे कोई बहुत बड़ा काम हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन चलिए कुछ हद तक तो कर दिए ना, कुछ हद तक एक बेस बन गया ना, अब हमें उन सब को अडॉप्ट करके मूवमेंट कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें थोड़ा सा दिशा दे देना है, बन जाएगा। तीसरा प्रश्न था कि उड़ीसा के अंदर ऐसा कोई गुरुकुल है जहां पर आप अपने बच्चों को मतलब दिया जाए तो अच्छा होगा। इस प्रश्न का उत्तर दे दिया हूं। देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो उड़ीसा के अंदर और बाकी स्टेट में बना, तो उसमें ये स्ट्रिक्ट रूल बना था कि एक डिस्ट्रिक्ट का बच्चा दूसरा पे नहीं जाए। ये फिट था फॉर ऑर्फनेज, और बाकी स्थिति के लिए भी ये बनता है। और हमेशा मैं मेरे बच्चे के बारे में ना सोचूं, मैं बाकी सभी के बच्चों के बारे में सोचूं और मेरे स्थान पे बने, ये अहंकार और ये आत्मगर्व और ये भावना हम सबके अंदर होना चाहिए। मैं ऐसा कदाचित आपके तरफ उंगली दिखा के नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर हो तापस जी, मैं ये कह रहा हूं कि हम सबके अंदर हो कि मैं जहां रहता हूं वहां गुरुकुल जल्द से जल्द खुल जाए। आशा करता हूं आपका उत्तर दे पाया रहूंगा। नहीं, वो सिलेबस के बारे में थोड़ा, हाँ, बढ़िया बात है। देखिए, जो सर ऐसा है, मृत्युंजय जी बोल रहे हैं क्या? सिलेबस का जो बात आप कर रहे हो, नमस्कार जी, जो सिलेबस का बात आप कर रहे हो वो सिलेबस 100% मैं ऐसे उंगली रख के कह दूं कि यही सिलेबस हो जाएगा तो व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा और देश का वर्तमान प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट का जो समस्या है, जो प्राकृतिक विकृति और विपर्जय जो व्यक्ति विशेष पे हुआ है, उसका समाधान हो जाए, ऐसा कहना बहुत सही नहीं होगा। और जो आप सिलेबस का बात कर रहे हो, ये मेरे को बहुत सारे लोग ये प्रश्न कर चुके हैं। ये जो जैसे मैं बताया कि सी फॉर क्लासरूम, सी फॉर कॉलेज, सी फॉर क्लार्क, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर क्लब, ये जो मैकले दिया, ये बेचारा सिलेबस को भी दे दिया है। और वो सिलेबस, पैटर्न और हमसे रजिस्ट्रेशन और आपका स्कूल का रजिस्ट्रेशन, और ये पैटर्न और सिलेबस में डालोगे। अब पहला बात ये देखिए कि गुरुकुलीय पारंपरिक मेथड, गुरुकुलीय स्थिति क्या है कि आप व्यक्ति को निर्माण करेंगे, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, मनीष भलिया मनीषटिए जो तो पार भी मानुष धर मानुष निजर टाका पर, इस कंसेप्ट में गुरुकुल का पहला कि आप जब आपके पास जब बच्चा आता है, जो शिष्य आता है, आप उसका कुंडली देखते हो, आप उसका ज्योतिषीय परंपरा में ये देखते हो कि यार ये किस काम के लिए जन्म हुआ है। मैं सबको उड़िया, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस पढ़ा दूं, सिलेबस ओवर कर दूं, या सबको वेद, वेदांत, उपनिषद, सांख्य, घरंड संहिता का, योग वशिष्ठ एंड उपदेश, जितने सारे बड़े बड़े शास्त्र पढ़वा के रटवा के एकदम महापंगा पंडित कर दूं, वेद रटवा के डाल दूं, हो गया सिलेबस क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सिलेबस वेरी करता है। हर व्यक्ति, जो एडगर केसी, द फिलोसोफर ऑफ एडगर केसी फ्रॉम यूएसए बोलते हैं, हर एक बच्चा नोबल एलिमेंट इन द वर्ल्ड, और उसके तहत आप उसके हाउस नंबर 10, जो लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, हाउस नंबर 10, उसका नक्षत्र, उसका राशि, उसका लग्न और उसके शरीर के ऊर्जा और उसके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टयों को सिद्ध स्टडी करने के बाद उसे किस मार्ग पे डाला जाएगा, किस विषय पे उसे लिया जाएगा, किस दिशा पे उसे छोड़ा जाएगा, और फिर उसके ऊपर निर्धारित बनेगा कि उसका क्या सिलेबस होगा। ये जो सिलेबस शब्द कह रहे हो, इस सिलेबस को अगर वर्तमान के एजुकेशन सिस्टम के तहत समझेंगे तो गुरुकुल में वो फिट नहीं बैठेगा। आपको समझाने के लिए सिलेबस में कह दूं कि भाई ये सिलेबस हो जाएंगे, तो ये मेरा उत्तर बहुत सही नहीं बैठेगा। इसलिए सिलेबस हर एक स्थिति पे, हर एक अलग अलग स्थिति पे बनेगा, और बना के हम लोग ऑलरेडी रख चुके हैं। अभी एक उदाहरण देता हूं। मेरे पास 3 रिसर्च के बड़े बड़े गुरुकुल के ऊपर 86 का एक रिसर्च का बुक बहुत बड़ा वॉल्यूम का है, एक 97 में
एनसीईआरटी और सूर्या फाउंडेशन के द्वारा उस समय करीब करीब 80 लाख खर्चा करके भारत के बहुत सारे हायर एजुकेटेड मास को लगा के एक थिंक टैंक बना के वहाँ से करीब करीब 10 क्लास तक का सिलेबस पैटर्न को बनाया गया, जहां पर बच्चों को किताब नहीं दिया जाएगा और ओनली स्कूल में टीचर के पास किताब रहेगा और एक ही किताब में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस, वेद, वेदांत सब कुछ रहेगा। यानी सारा ट्रेनिंग व्यवस्था आचार्य के लिए रहेगा, वहां से बच्चे आउटपुट होके वहां का निचोड़ लेंगे। ये दूसरा रिसर्च था। तीसरा, जीवन विद्या के माध्यम से एक बहुत बड़ा पुस्तक का मतलब सिस्टम बनाया गया, सिलेबस ऑफ एजुकेशन फॉर चाइल्ड, गुरुकुलीय एजुकेशन मान लीजिए या सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ऐसे 3 घराने का रिसर्च के ऊपर मैं काम कर चुका हूं और मेरे पास वो स्टॉक है। तो वो सारे सिलेबस को एक मिश्रित फॉर्म पे लाके और बच्चों को उस प्रकार के निर्धारित करके उनको वो सिलेबस पैटर्न को दिया जाता है। अब मैं आपको ऐसा कदाचित नहीं उत्तर दे सकता कि ये जो सिलेबस है फिजिक्स पीसीएम वाला साइंस स्टूडेंट के लिए, आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए या और ऐसे पैटर्न के लिए, या बचपन में बच्चों को मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स का पैटर्न, इस प्रकार का एग्जैक्ट उत्तर देना यहाँ सही नहीं होगा। जी आगे प्रश्न। मैं मृत्युंजय दास बोल रहा हूँ जी। लॉ में क्या क्या प्रावधान है ये गुरुकुल खोलने के लिए? जी, इसमें आईनगत दृष्टि से जी इसके क्या मतलब समस्याएं क्या है और क्या मतलब सुविधाएं क्या है? देखिए, समस्या बहुत सुंदर। भारतीय संविधान और भारतीय जो सिस्टम ऑफ लीगल एंड इलीगल मैटर में गुरुकुल खोलने से क्या क्या समस्याएं हैं, यही प्रश्न है ना? जी मृत्युंजय जी। जी ओके, ठीक है। अगर पहला बात तो अगर गुरुकुल खोलने के लिए कोई समस्या हुआ होता या कोई इलीगल प्रॉब्लम होता तो हमारे उड़ीसा के अंदर अभी चलने वाला ऑथराइज्ड गुरुकुल करीब करीब 22 या 25 चल रहे हैं हमारे पूज्य जो आर्य समाज के माध्यम से, और भी कई सारे प्राइवेट लेवल पे चल रहे हैं। तो लीगल इलीगल सिस्टम पे अगर आप उनके क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हो तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ जिस गुरुकुल के लिए आज बात कर रहे हैं वो ग्राम्य गुरुकुल के बारे में बात कर रहे हैं। वो गुरुकुल जो अभी तक समस्या का समाधान कर नहीं पाए या उनमें कुछ कमी रहा, उन ऐसे गुरुकुल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो पहला आपका प्रश्न लीगल इलीगल फैक्टर, तो कोई समस्या नहीं है, गुरुकुल चल रहे हैं, 35 साल 40 साल से चलते चलते आ रहे हैं। अभी भी आप मैं भी रजिस्टर्ड करके 7.5 लाख रुपया खर्चा करके गुरुकुल का रजिस्ट्रेशन, ऑफिशियल घर बना के और सब कुछ कर चुका, और अभी भी मेरे पास वो पेपर है, अभी भी गुरुकुल का रजिस्ट्रेशन है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या है ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगर आपके पास बैकअप है, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास सही आचार्य व्यवस्था है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, याद रखिए गुरुकुल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट TNDC, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर चल रहा है तो कोई समस्या नहीं है। बाकी रह गया कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें समाधान हो सकता है क्या लीगल लेवल पे और इलीगल लेवल पे, तो एकदम अभी जिस बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि ग्राम्य गुरुकुल खुले, गांव-गांव पे गुरुकुल खुले, तो उसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है। वो उस कंसेप्ट के तहत अगर हम गुरुकुल करते हैं तो हम सब ग्रास रूट लेवल पे इस देश का पूरा व्यवस्था का समाधान दे सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष जब वो आउटपुट जो निकलेगा वो देश का समाधान की ओर लेके जाएगा। मैं जानता हूं ये उत्तर आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसको समझने के लिए मैं अभी का जो रिसेंट शिविर हुआ, आप ये यूट्यूब में है, उसको डिटेल स्टोरी, बहुत लंबा विषय हो जाएगा ग्राम्य गुरुकुल का कंसेप्ट को समझाने के लिए, और समय भी कम है अभी, इसलिए मैं इसको व्याख्यान नहीं कर रहा हूं। जी कहाँ पर स्थित है और वहां पर कितने बच्चे पढ़ते हैं? हमारा एक तो अभी कोरोना के लिए 2 साल से गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार अभी कोई भी बच्चे नहीं हैं, और वो गुरुकुल विगत 2007 में रजिस्ट्रेशन होके 8 से चला और चल रहा भी है और टिल नाउ एग्जिस्टेड है।
और बारकोट ब्लॉक आप नाम सुने होंगे। राउरकेला देवगढ़ भुवनेश्वर से राउरकेला आने के समय राउरकेला से बैक 100 किलोमीटर एंड भुवनेश्वर से 220 किलोमीटर डिस्टेंस में बारकोट बोल के एक बड़ा चौक पड़ता है, बारकोट चौक। उसके आगे 3 किलोमीटर बाड़ापसी चौक और वहाँ से 9 किलोमीटर टुवर्ड्स राउरकेला, वहाँ पर ऋषि मुनि गुरुकुल का प्रोजेक्ट हम लोग 2007 से चलाए थे और स्पेशली रिसर्च बेस का प्रोग्राम था। ऐसा लक्ष्य कदाचित था नहीं कि हम गुरुकुल खोल के कोई मूंछ मोड़ लेंगे बोल के वो। जी हाँ, और दूसरा गुरुकुल चला रहे थे राउरकेला में कि शहर में कितना करने से क्या क्या समस्याएं हो सकते हैं, शहर के ऊपर गुरुकुल कितना सफल हो सकता है, इसके तहत वहाँ पर हम लोग गुरुकुल चला रहे थे जी। और ग्राम्य गुरुकुल अभी चल रहा है, हरे कृष्ण जी हमारे एक चला रहे हैं, एक झरना जी चला रहे हैं और एक हमारे संतोष तंत्र जी करके, ऐसे करके 3 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पे ग्राम्य गुरुकुल के ऊपर काम चल रहा है। और उसमें से एक गुरुकुल को देखने के लिए जो आलोक भाई और चिन्नू भाई विजिट किए थे भी जी। तो गुरुकुल जो है वो आवश्यक सिस्टम है ना, तो जाके बच्चा रहना पड़ेगा ना पूरा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप बोर्डिंग स्कूल का बात समझ रहे हो, वो बड़े बड़े स्कूल है ना, आकाश रेसिडेंशियल एंड वो बहुत सारे ऐसे जो हैं, वो उस कंसेप्ट पे अगर आप सोच रहे हो तो रहना पड़ेगा। और अगर ग्राम्य गुरुकुल का बात कर रहे हो तो बच्चे अपने घर में ही रहेंगे, वो गांव ही गुरुकुल है और वो आपका काम है कि वो गांव के बच्चे हर ग्राउंड लेवल जीरो पे वो बच्चे आपके गुरुकुल में आएंगे, वहाँ शिक्षा साधना व्यवस्था पे रहेंगे और फिर रात को अपना घर, नो रिस्क, कोई लीगल इलीगल का फैक्ट ही नहीं है कि बच्चे अपने घर पे रहे। वो गांव ही तो गुरुकुल थे, इसलिए ग्रामीण गुरुकुल का कंसेप्ट है। तो कहीं जाके रहना और किसी को और पैसा नोचना और लूटना कि इतना फीस है, एजुकेशन फीस इतना, स्पोर्ट्स फीस इतना, हॉर्स राइडिंग फीस इतना, कराटे फीस इतना, योगा फीस इतना, लूटो बाप का पॉकेट से और अच्छा से लुटा ले, गुरुकुल तो नहीं बनेगा। लुटा कुल बनाना तो नहीं है जी। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुणे में या फिर आपका बात सुना नहीं दे रहा है, दोबारा बोलिए। पुणे के नजदीक में कहीं है क्या गुरुकुल? एकदम नजदीक में कहीं गुरुकुल है? हाँ, अभी खुलने वाला है पुरी में। ये आलोक भाई लोग और ये लोग शुरू करने वाले हैं। और सर संदीप जी ऐसा कहूंगा मैं कि आप मात्र 1 महीना का, संदीप जी ध्यान दीजिएगा, आप मात्र 1 महीना का आचार्य प्रशिक्षण शिविर पे आके आप अपने स्थान पे गुरुकुल चला सकते हो, ठीक है ना? है मत बोलिए, हो जाएगा बोलिए, बन के रहेगा। कोई धरती का माया वो रुक नहीं सकता। आप 1 महीना समय मात्र दीजिए गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण पे और आप बन सकते हैं। हालांकि गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण 1 साल 3 साल 5 साल का एडवांस कोर्स है, लेकिन 1 महीना का ट्रेनिंग व्यवस्था में ग्राम्य गुरुकुल खोला जा सकता है। वो कहाँ ट्रेनिंग होगा? जो पुणे पूछ रहे, पुणे का